1 मई से कई ऐसे बदलाव हुए हैं जो आपकी जेब पर भारी पड़ने वाले हैं। साथ ही अगर आपने कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान नहीं दिया तो ये बदलाव आपकी मुसीबत भी बढ़ा सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले बात करेंगे गैस सिलेंडर की। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में अचानक ऐसी बाढ़ आई है जिसने होटल और रेस्टोरेंट चलाने वालों की टेंशन बढ़ा दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती महंगाई और मिडल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब सीधे भारत में गैस के दामों पर दिखने लगा है। एक झटके में कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपये महंगा हो गया है। इससे 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 मई को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 993 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी की। ये एक बार में की गई अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। इंडियन ऑयल की तरफ से जारी की गई नई कीमतों के मुताबिक दिल्ली में अब एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत जो पहले 2078 रुपये 50 पैसे थी, अब 3071 रुपये 50 पैसे हो गई है। इसी तरह मुंबई और कोलकाता में भी कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी से खासतौर पर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर दबाव बढ़ सकता है। वो कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हो सकते हैं, जिसका खामियाजा अंततः हम जैसे उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। आम आदमी को राहत थोड़ी सी मिली है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े। जहां कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है, वहीं आम लोगों के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि 14 किलो वाला जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर अभी भी 913 रुपये के पुराने रेट पर मिल रहा है। मिडिल क्लास के लिए ये सुकून देने वाली खबर है, क्योंकि रसोई के बजट पर फिलहाल कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ा है, लेकिन बाहर का खाना महंगा हो सकता है। घरेलू गैस के दाम आखिरी बार 7 मार्च को 60 रुपये बढ़ाए गए थे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने बयान में कहा है कि देश में मौजूद 33 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। अलग अलग शहरों में अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए रेट क्या होंगे वो भी आपको बता देते हैं। देश के प्रमुख शहरों में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की आज से नई कीमतें शुरू हो गई हैं। दिल्ली में आज से 993 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी के बाद कमर्शियल सिलेंडर 3071 रुपये 50 पैसे का हो गया है, जैसे हमने आपको बताया। कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता में सबसे ज़्यादा 994 रुपये का उछाल आया है। अब कोलकाता में सिलेंडर 2208 रुपये की जगह 3202 रुपये में मिलेगा। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर का भाव 993 रुपये बढ़कर 3024 रुपये हो गया। पहले ये 2031 में मिल रहा था। चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3237 रुपये पर पहुंच गई। पहले यहाँ रेट था 2246 रुपये 50 पैसे। 28 फरवरी को अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम लगातार तीसरे महीने बढ़े हैं, यानी हैट्रिक लगी है रेट बढ़ने की। 1 मार्च को कीमत 114 रुपये 50 पैसे बढ़ी थी। 1 अप्रैल को 195 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ। अब 1 मई को सीधे 993 रुपये की भारी बढ़ोतरी हुई। इन 3 महीनों में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत कुल मिलाकर 1303 रुपये तक बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं घरेलू गैस सिलेंडर की, क्योंकि 1 मई से एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़े कई बड़े नियम बदल गए हैं, जो हर उपभोक्ता के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इंडेन, भारत गैस और HP गैस जैसी तेल कंपनियों ने ये नए नियम लागू कर दिए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य गैस की कालाबाजारी रोकना, सही लोगों तक सब्सिडी पहुंचाना और डिलीवरी प्रक्रिया को ज़्यादा सुरक्षित बनाना है। सरकार ने अब उन घरों की पहचान शुरू कर दी है जहां एलपीजी गैस सिलेंडर भी है और PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस भी है। दोनों कनेक्शन जिनके पास हैं वो ज़रा सावधान हो जाइए। नए नियम के मुताबिक ऐसे घरों को एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। अब PNG वाले घर एलपीजी का नया कनेक्शन नहीं ले पाएंगे और ना ही गैस रिफिल मिलेगी उनको। इस कदम का मकसद है उन लोगों तक एलपीजी पहुंचाना जिनके पास PNG की सुविधा अभी नहीं है। अब तक करीब 43,000 लोगों ने अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिया है, लेकिन ये संख्या अभी काफ़ी कम है।
नए नियम के अनुसार अब गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच का समय बढ़ा दिया गया है। पहले शहरों में 21 दिन बाद बुकिंग हो जाती थी नए सिलेंडर की, लेकिन अब इसके लिए 25 दिन का इंतजार करना होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में ये समय बढ़कर 45 दिन तक हो सकता है। अगर कोई उपभोक्ता तय समय से पहले सिलेंडर बुक करने की कोशिश करता है तो सिस्टम उसकी बुकिंग को अपने आप रिजेक्ट कर देगा। इसलिए शहर में अब आपको 25 दिन बाद नया सिलेंडर मिलेगा। अगर आप उससे पहले अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अब गैस सिलेंडर लेने के लिए सिर्फ गैस बुक या पुरानी रसीद दिखाना काफ़ी नहीं होगा। नई व्यवस्था के तहत हर डिलीवरी पर OTP देना ज़रूरी कर दिया गया है। जब आप सिलेंडर बुक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। डिलीवरी बॉय ये OTP बताने के बाद ही आपको सिलेंडर देगा। इससे गलत डिलीवरी और फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी। अब क्योंकि डिलीवरी OTP से होगी, इसलिए आपका मोबाइल नंबर गैस कनेक्शन से जुड़ा होना चाहिए। अगर नंबर अपडेट नहीं है तो आपको सिलेंडर लेने में परेशानी हो सकती है, इसलिए जल्द से जल्द अपना नंबर अपडेट कराएं। आप माई LPG पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी और अगली बुकिंग की तारीख आसानी से चेक कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। उसके जो लाभार्थी हैं उनके लिए अब आधार eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक eKYC नहीं कराया तो आपको गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो सकती है या फिर सिलेंडर लेने में परेशानी आ सकती है। इसलिए इसे जल्द पूरा करना ज़रूरी है। इसमें देरी बिल्कुल ना करें, वरना आपको परेशानी होगी। आखिर में बात सीधी है, कीमतों का ये झटका सिर्फ कारोबारियों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर आपकी रोज़मर्रा की जेब पर दिखेगा। ऐसे में ज़रूरी है कि आप नए नियमों को समझें और समय रहते तैयारी करें, वरना छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है आपकी जेब पर। क्योंकि बदलते नियमों के इस दौर में जागरूक रहना ही सबसे बड़ी बचत है। इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी परेशानी से बच सकें। ये वीडियो जानकारीपूर्ण आपको ज़रूर लगा होगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि 993 रुपये जो सिलेंडर की कीमत बढ़ी है उस पर आपकी क्या राय है। आपके कमेंट का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहें NDTV इंडिया। सर तकलीफ़ें नहीं, महा तकलीफ़ हो गई। एक हज़ार रुपये बढ़ाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। चाय के जब पहले पैसे बढ़ाए 10 से 12 रुपये किए, अब 12 से अगर हम 20 करते हैं, हमारे देखो ग्राहक बिल्कुल ही नहीं है। ग्राहक रेट सुन के भाग जाते हैं। अब हम 31-32 रुपये कहाँ से पे करेंगे सिलेंडर के? कम से कम हिसाब का तो पैसे बढ़ने चाहिए। 100-150 रुपये समझ में आती है। 3 महीने के अंदर तुमने यार 1300 रुपये बढ़ा दिए। कम है क्या 1300 रुपये का? 1700-1800 रुपये सिलेंडर, आज 33 रुपये का सिलेंडर कर दिया आपने। ये इसको विरोध दिया और विरोध ही करेंगे हम तो। इसका हम ग्राहक थोड़ी दे पाए। 20 रुपये ग्राहक कहाँ से देगा हमारे को? धंधे पे काफ़ी बहुत फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी 50% से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा बॉस। बार में सिलेंडर के पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, धंधे पे असर पड़ रहा है। अब एक साथ 1000 रुपये बढ़ा दी। अब आपको पता है कि दुकान किराए की है, मकान किराए का है, ठीक है। अगर चाय के पैसे बढ़ाते हैं तो कस्टमर ख़त्म हो जाएंगे। अब आपको पता है सरकार को इस बारे में सोचना भी चाहिए। अब मज़दूर आदमी तो मजदूरी करेगा ही करेगा। अब क्या करें, चाय के पैसे बढ़ाएंगे। अभी 10 रुपये की चाय बेचते हैं, अब 25 रुपये की चाय करेंगे तो कोई 25 रुपये की चाय नहीं पिएगा। धंधा चौपट है। अब सरकार को भी कुछ गरीबों की तरफ सोचना चाहिए। तो एकदम से 1000 रुपये बढ़ा करके कहाँ जाएगा ये लोग? भाई मरण ही मरण है गरीब आदमी का। आपका नाम? हरीश कुमावत नाम है मेरा। छोटी चाय की दुकान कर रखी है। अब क्या करें? समस्या का समाधान तो करना पड़ेगा ना सरकार को। भाई यहाँ पे तो चाय के कप हम छोटे करें। अब छोटे करेंगे तो ग्राहक बोलेगा, बोले भाई सब चाय इतनी सी दे रहे हो। अब उनको ये बात समझ में थोड़ी आ रही है कि भाई सिलेंडर के पैसे बढ़ गए हैं तो हमारे को भी तो चाय के कम करना पड़ेगा ना कहीं समस्या का समाधान तो करना पड़ेगा ना। भाई दोनों हाथ मिलाए मिलेंगे। सर असर तो पता चलेगा, बट सुबह से हम बड़े घबराए हुए बैठे हुए हैं। और जहां हमारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वहां ऑलरेडी हमने ईमेल कर दिया है सुबह ही 20% रेट बढ़ाने के लिए। वो मानेंगे नहीं, आपको भी पता है। रेट हम बढ़ा नहीं सकते सर। हर महीने अब तो ऐसा हो रहा है कि हर महीने रेट बढ़ाना पड़ेगा, वो पॉसिबल है नहीं सर। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम ये सब कैसे मैनेज करेंगे। अभी आपके सामने ही ग्राहक को हमने मना किया है, तवे की रोटी के लिए वो आए थे, हमने मना कर दिया। पिछले 2 महीने से हम दे ही नहीं पा रहे हैं। और आज अचानक से 1000 रुपये जो बढ़ा दिया है सर, अब यहाँ तक आ गया पानी सर।
अब हमें नहीं पता हम कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि कस्टमर नहीं समझेगा कि आपने प्राइस राइज क्यों किया। हम ज़्यादा से ज़्यादा 5% बढ़ा सकते हैं सर, 20%, 30% तो नहीं बढ़ा सकते। हमें भी नहीं मालूम हम जस्टिफाई कैसे करेंगे सरकार को कोई सजेशन देना चाहिए। सर। थोड़ा आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, थोड़ा सा आप काउंसलिंग करिए, आप खुद हमें सुझाव दीजिए कि हम किस तरह से प्लानिंग करें, किस तरह से अपने बिज़नेस को संभालें। मतलब कठिनाई सबके सामने, हमें मालूम है किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सरकार के हाथ में भी नहीं है शायद, लेकिन प्लानिंग के लिए उन्हें हमें इनवाइट करना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए और कोई ना कोई उपाय सुझाना चाहिए जो सबके लिए जिसमें भला हो। आपका नाम? ललित। 3000 से ऊपर कमर्शियल का रेट हो गया है, कमर्शियल गैस का रेट हो गया है और आए दिन रेट बढ़ते ही जा रहा है। कभी 2300 हुआ, 2400 हुआ, आज 3000 से ऊपर हो गया है। आज के टाइम में हर सामान का रेट बढ़ गया है। कस्टमर जब भी आते हैं तो रेट बढ़ा हुआ देख के हमेशा झिकझिक करते हैं, कोई पैसा नहीं देना चाहता है, कोई कस्टमर रेट सुन के वापस चले जाते हैं। हम लोग छोटे मोटे दुकानदार हैं, हम लोग को अगर बढ़ते रेट से अगर दाम हम लोग को ज़्यादा नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। सरकार से यही निवेदन है कि उस रेट को देखा जाए, कमर्शियल रेट को कम किया जाए। प्रभाव सर पड़ेगा क्योंकि रेट 3000 से ऊपर चला गया है। 5-6 सिलेंडर का रोज़ खर्चा है हमारे पास, तो कस्टमर जो है, मार्केट में कंपटीशन है, कस्टमर जो है झिझक करेगा उसका रेट बढ़ाने से। जी, कितना आपके कस्टमर्स वगैरह होंगे सारे जो आते कस्टमर होंगे, तो सर रेट को लेकर के कुछ विवाद जी होता है? विवाद तो होता ही है। मान लीजिए रेट मार्केट में जो रेट है उससे बढ़ाना पड़ेगा, मार्केट में भी रेट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। जी, आमदनी पहले की तरह है नहीं, खर्चा बढ़ गया हम लोग का, लेबर चार्ज बढ़ गया है। पीछे जो वार चल रही थी ईरान की, उसमें ऑलरेडी हमारा बिज़नेस बहुत इफ़ेक्टिव था। गैस की अवेलेबिलिटी की वजह से हम लोग प्रॉपर सर्विसेज नहीं दे पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से गैस की अवेलेबिलिटी करा पा रहे थे और अंदाज़ा तो हम लोग को पहले से भी हो रहा था कि प्राइस इंक्रीमेंट होगा, बट ये है कि इस तरह से प्राइस इंक्रीमेंट होगा ये हमारे पहले से ही व्यवसाय हमारा प्रभावित था और इस तरह से इंक्रीमेंट जो हज़ारों रुपए का इंक्रीमेंट गवर्नमेंट ने कर दिया तो ये काफ़ी प्रभावित करेगा, क्योंकि हम लोग के होटल्स के अंदर आम जन ही विज़िट करते हैं जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के तहत आते हैं, मार्केटिंग के पर्पज़ से शहर को में आते हैं। उनको सस्ती चीज़ें की आवश्यकता होती है, सस्ते कम बजट में उनको रूम भी चाहिए होता है, कम बजट में खाने की अच्छी चीज़ें भी चाहिए होती हैं, जो अब मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल होगा उनको उपलब्ध कराना, क्योंकि इतना 3000 रुपये पर का एक सिलेंडर लेके और प्रॉपर सर्विसेज दे पाना मुश्किल होगा। तो नेचुरल सी बात है, प्राइस हाइक होगा और उनके बजट, सबके बजट बिगड़ेंगे।